बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पसिंदे। पसिंदे बनाने के लिए यहाँ पे हम 4 प्याजे ले लेते हैं, उनको ब्राउन करने रख दिया। आधा कप ऑयल डाल के पसिंदे मैंने ले लिए हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। पसिंदों को इस तरीके से पतला पतला ही पकाया जाता है। आप बुचर से बनवा लीजिएगा या खुद कर लीजिएगा। तो प्याज मैंने ब्राउन करके रख दी थी, तकरीबन आधे से पौना कप मैंने ऑयल डाल दिया था, कुकिंग ऑयल। 4 प्याजे ले ली थी जिनको हमने काट के और इस तरह से ब्राउन किया था। गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसमें डाल देंगे गोश्त। पसिंदे जो हमने लिए थे 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर 2 चम्मच मैंने लिया अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच मैंने लिया लहसुन का पेस्ट। इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से पसिंदे बनाएंगे ना आप, तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक सा टेस्ट फील होगा पसिंदों का। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसको इस तरीके से बना के देखिएगा। इसको हमने भून लिया अच्छे तरीके से, कलर चेंज हो गया इसका। और यहाँ पे गरम मसाला ले लिया, 2 छोटी इलायची ले लिया, बादियान का 1 फूल ले लिया, जीरा ले लिया और यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च और 2 लौंगे। इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम में इसके ऊपर हमारे पसिंदे भुनेंगे इतने कि इसका बिल्कुल जो है हीक लहसुन का जो पानी है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और पसिंदों का पानी जो है ना गोश्त का, बिल्कुल मस्तली खुश्क होना चाहिए। बिल्कुल जब तक इसका पानी नहीं गोश्त का खुश्क हो जाता अपना ना, आपने भून भून के इसका पानी यहाँ सुखा देना, ठीक है। फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। इसको ड्राई होने में कम से कम 12 मिनट लगेंगे। 12-15 मिनट, जल्दी ना कीजिएगा वरना ये बिल्कुल हीक वाले बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। जब तक मसाले दिखाती हूँ, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच ली है, पेपरिका पाउडर 1/2 चम्मच लिया है, ये लिया मैंने कौरमा मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच, हल्दी मैंने ले ली है 1/4 टेबल स्पून और इस पिसा धनिया ज़्यादा जाएगा, ये मैंने 2 से 2.5 चम्मच लिया तकरीबन, ठीक है। और नमक ले लिया मैंने 1 चम्मच, आप हस्बे जायका ले लीजिएगा। पेपरिका पाउडर इसके अंदर कलर बहुत अच्छा जो है एनहेंस करेगा। कौरमा मसाला 1 चम्मच मैंने डाला है, इसके टेस्ट को जो है बैलेंस करेगा। बाकी तमाम हमारे अपने घर के ही मसाले हैं। किसी भी सालन का जब आप पकाते हैं, टेस्ट बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच कोई भी आप फ्लेवर का जो है ना, फ्लेवर के लिए 1 चम्मच मसाला डाल दिया करें, उससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस है, देगी देगी स्टाइल का लगता है, ऐसे कि कैटरिंग से मंगवाया हो। भुनाई हो गई है कंप्लीट जनाब, कितना मज़ेदार सा इसका कलर आ गया है। अब डालेंगे इसके अंदर हम पानी, इसको गलाने के लिए, क्योंकि बीफ है तो गलाने के लिए टाइम तो चाहिए होगा। कम से कम इसको 25 मिनट मैं कुक करूँगी कुकर के अंदर बेल लगाकर। तो इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए मैंने 1 गिलास ले लिया था, 2 गिलास मैंने इस वक्त फ़िलहाल इसमें डाला है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं चेक कर लूँगी। अगर थोड़ा भी कच्चा हुआ, टाइट हुआ, तो फिर हम थोड़ा सा और डाल के दोबारा से बेल दे देंगे, ठीक है। इसकी बेल लगा दूँगी मैं तकरीबन 25 मिनट के लिए, क्योंकि 25 मिनट के लिए जो है ना बीफ लाजमी गलाना होता है। अगर इतना आप नहीं गलाएंगे 20 से 25 मिनट, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। चलिए 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको बेल को खोल दिया। यहाँ पे मैं इसकी बुनाई का प्रोसीजर पूरा करूँगी अब। आँच को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और इसके अंदर हमने अब भूनना है इसको। थोड़ा बहुत जो पानी इसमें रह गया उसको हम वो ड्राई कर लेंगे इसी के अंदर, और कुछ मसाले जो थोड़े से ऐड करेंगे। ये जो चने होते हैं ना, ये भुने हुए चने, ये 2 चम्मच लेके इसको आपने पीस लेना है। इसका पाउडर बना लेना है मिक्सी के जार में डाल के, ठीक है। सिर्फ 2 ही चम्मच लेने हैं, बहुत यूनिक सी टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। 1 किलो जबकि मेरे पास पसिंदे थे, ये 1 किलो पसिंदों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है बारीक मिक्सी के जार में डालकर, और इसको छान लिया था ताकि इसमें जो थोड़े बहुत मोटा रह गया था वो ना आए इसके अंदर। हमें बारीक पाउडर ही चाहिए। ये हम पिसा हुआ जो चनों का है पाउडर वो इसमें डाल देंगे, और ये याद रहे कि भुना चना ही डलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं डलेगा। लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे बादाम या काजू का पेस्ट डालते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इस वजह से मैंने आपको अल्टरनेट बताया है। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। कसूरी मेथी आप इस तरह डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी, इसी पॉइंट पे, दम के पॉइंट पे डालेंगे हम, क्योंकि अब भुनाई का अमल हो रहा है। यहाँ पे कसूरी मेथी तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इन्हेंस करेगी कसूरी मेथी, इसको ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। तो मुझे इस तरह पता है कि यूट्यूब पे अभी तक इस तरह की किसी ने रेसिपी नहीं डाली है। पसिंदों की जो भी होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, किसी में काजू बादाम वगैरह डल रहे होते हैं, तो किसी में खचखच वगैरह डल रही होती है, जिसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस पॉइंट में डालेंगे हम यहाँ पे दही। दही को भी हम बिल्कुल अच्छे से फेंट के डालेंगे। इसको भूनेंगे इतना कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका पानी अपना है वो भी खुश्क हो जाएगा, और बिल्कुल तेल और मसाला सेपरेट सेपरेट हो जाएगा बहुत ही खूबसूरती के साथ। यहाँ पे हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर बिल्कुल एंड पे डालिएगा,
खूबसूरत शक्ल आने के साथ साथ खूबसूरत खुशबू भी उठ रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन हमारा तैयार होने वाला है और ले जी डन, इट इज़ डन, ये तैयार हो चुका है हमारा सालन। रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और खूबसूरत से सालन का इंजॉय कीजिएगा। कितनी जल्दी और कितनी फटाफट मैंने आपको ये सालन बनाना सिखाया है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें, थम्स अप दे दिया करें मेरे उसको प्रोग्राम को आप, और ना ही आप कोई वो देते हैं कमेंट्स वगैरह। तो इसमें कंजूसी ना क्या करें, चलें जी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, ऑथेंटिक और फटाफट झटपट की रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।